ये सुना नहीं आपने, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए ना आलिम दीन तो 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है? और तलबा अगर गुजर जाए बस्ती से तो बस्ती से अजाब उठेगा कि नहीं उठेगा? बोलो, अजाब उठेगा। बस्ती में घूमते हैं, बस्ती में चलते हैं, और ये जब चलते हैं ना, जब चलते हैं, तालिबे इल्म हो, तालिबे इल्म हो, इल्म दीन का तलब करने वाला हो, जब चलेगा जमीन पर, जब जमीन पर चलेगा, पैरों में इसके बहुत अच्छा जूता हो के ना हो, पैरों के नीचे कालीन हो के ना हो, इनके पैरों के नीचे बहुत अच्छे गद्दे हो के ना हो, जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हो, वक्त पे खाने को ना मिले, घर से दूर रहे, भूखे रहकर वक्त गुजारे, उस्ताद की कमचिया खा खाकर ये कुरान को सीने में रखे, परवरदिगार आलम ये मकाम अता फरमाता है कि तुम्हारे पैरों के नीचे चप्पल अगरचे न हो, फरिश्तों के पर जरूर बिछे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बिछा है? बोलो, फरिश्तों के पर, फरिश्तों के पर, परवरदिगार आलम फरिश्तों के पर इनकी रज़ा हासिल करने के लिए इनके पैरों के नीचे बिछा देता है, फरिश्ते बिछा देते अपने परों को। तवज्जो है, फिर इधर उधर नजर गई, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं जी, और तुम जिधर देख रहे हो हम उधर देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। बोलने ना दोगे, तकरीर करने दोगे, खत्म कर दूं। नाजिम साहब आ गए माशाल्लाह। ये सरापा नाजिम है, ऊपर से लेकर नीचे तक नाजिम ही नाजिम है। हाँ हाँ, नाम भी नाजिम है और इस्म बा मुसम्मा है। स्टेज पे निजामत करते हैं, नाम भी नाजिम है, इस्म बा मुसम्मा, बड़ा खूबसूरत नाजिम माशाल्लाह है। स्टेज पर ये तशरीफ ले आए और शायर साहब भी आ गए, तो फिर तीनों का राउंड चलेगा। अल्लाहू अकबर। मुझे तो भूल ही गए तुम यार, मैं ना करूं तकरीर, अब नाथवानी करवाने के लिए छोड़ना रास्ता साहब। देखो दो चार बच्चे ही कह रहे हैं, तुम ना कह रहे हो। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस एक हदीस और सुना दूं, बात खत्म किए देते हैं, चूंकि ज्यादा लंबा इन्हें सता के फायदा कुछ नहीं है, मैं बोलता रहूंगा, इनकी नजर शायर साहब पे रहेगी तो फिर फायदा क्या है? 50 मिनट हो गए, हाँ तो अब 1 घंटा हो ही जाएगा, एक हदीस सुनाऊंगा तो 10 मिनट सुना दूं। नौजवान माशाल्लाह, बच्चे बड़े अच्छे हैं। इनकी पैंटों पे बड़ा मजा आता है, बड़ी चुस्त वाली होती हैं, सीधा चला ही नहीं जाता पैंट पहन के। अल्लाह यहाँ चलते भी ऐसे कूले मटकाते हुए, बड़ी सख्त होती हैं। हजरत अगर बारात में जाए ना तो सीधे चले ना जाए, वो टी शर्ट लगा के, पैंट लगा के, यानी टी शर्ट लगा के जरा जाता अंग्रेज का गुलाम बन के। लड़की वाला भी बड़ा अच्छा आजकल इंतजाम कर देता, अच्छा अंग्रेज का गुलाम बन के आए ना, टी शर्ट लगा के, पैंट लगा के, ले तेरे लिए हमने इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया कि कहीं भीख मांगी ना होगी, यहाँ के मांग ले। नहीं मांग रहा है भीख, नहीं मांग रहा है, और मांग रहा है भीख वो भी काहे की? खाने की। और याद रखो भीख कैसी मांग रहा है, एक जुमला दे रहा हूं मैं, रात भी बता रहा था, एक जगह जहन में आ गई थी मेरे बात, अब आ गई तो मैं बता रहा हूं वो भीख कैसी मांग रहा है, कैसी मांग रहा। सुनो, जब गया बारात में और वो सही वाला खाना है जिसमें भीख मांगी जाती है, तो कम से कम कटोरा तो भिखारी का अपना होता है। जी जी जी, कटोरा तो कम से कम भिखारी का अपना होता है। यहाँ तो कटोरा भी, यहाँ तो कटोरा भी तुम्हारा नहीं है, वो भी भीख में मांगना पड़े, और ऐसा वाला मांगना पड़े कि फूंक मारो तो 5-5 उड़ जाए। ऐसे कटोरे तुम्हें भीख में मांगने पड़ते, और फिर जाते कूले मटकाते हुए। इनकी जेबों से भी मुझे बड़ी हैरत होती है, जेब भी आगे नहीं होती है, ऐसी पैंटों की कहाँ होती है? हाथ तोड़ मड़ोड़ के अगर पीछे को ले भी जाए तो सीधा जाता नहीं। नफीस अख्तर साहब, हाँ, इनके अंदाज में बताना पड़ रहा मुझे। हाथ तोड़ मड़ोड़ के पीछे को ले भी अगर जाए ना जेब में को, तो जेब में हाथ जाएगा नहीं, 2 उंगलियां दाखिल करेगा, मोटा सा पर्स खींचेगा, और जैसे ही मोटा सा पर्स पीछे से खींचता ना, उसे खोलेगा, जैसे ही खोलेगा तो उसके पहले ही सफे पे सानिया का फोटो मिलेगा, फिल्मी एक्टरों की तस्वीरें मिलेंगी, मिलेंगी नहीं, क्रिकेट के खिलाड़ियों का फोटो मिलेंगे, या किसी अपने का फोटो मिलेगा, किसी, हाँ मिलेगी जरूर तस्वीर, किसमें रख रहा है, फोटो रख रहा है, आधी आधी नंगी तस्वीर। एक जगह तो मैं दस्तार बंदी में ही देख रहा था, गले में हाथ डाल रखे थे बच्चों के, बड़ा गुस्सा आया, मैंने फौरन ही वहां निकलवाने की कोशिश की, निकाले भी, निकाल लिए, जिनने निकाले, यानी क्या गले में हार पड़े, वो भी नोटों के हार डालना हराम है, हराम।
तकब्बुर की अलामत है। किसकी अलामत है बोलो? शादी में डालेगा हार तो फूलों का होता है, नोटों का नहीं होता। वो तो तकब्बुर की अलामत है, गले में नोट डालना और फिर उस नोटों के साथ फोटो लगे होते हैं। मैं देख रहा था आधी आधी नंगी औरतों के फोटो गले, हाफिज जी के हार, हाफिज जी के गले में नोटों का हार, उसमें औरतों के फोटो, फिर जलसा हो रहा है, तकरीर हो रही फिर मेरे सामने। मैंने डांटा, मैंने निकालो ही ना, बाहर करो। निकाला, कुछ ने निकाला और कुछ अंदर जो छुपे थे ना वो अंदर ही अंदर छुपा लिए ये फोटो। बोलो जहां पर्स में फोटो रखा होगा बरकत होगी। अच्छा जरा ये बताओ, पर्स आगे की जेब में क्यों नहीं रखा, उसने पीछे ही क्यों रखा और ये जेब पीछे क्यों लगी? समझ में आ रहा है? ये बात मैं बहुत दिनों तक सोचता था कि भाई जेब पीछे क्यों होती है, आगे क्यों नहीं होती? जेब तो आगे होना चाहिए और ये पर्स भी आगे होना चाहिए, पर्स पीछे की जेब में क्यों रखता है? लेकिन जब मैंने एक भाई का फोटो वो देखा, पर्स देखा और उसमें फोटो देखे, तब मेरी समझ में आया, ओहो इसलिए रखता है ये। अच्छी चीज होती तो सीने से लगा के रखता ना, अच्छी चीज होती सीने से लगा के रखता, आगे रखता है। पीछे इसलिए रखा कि उसमें गंदी चीजों को रखे हुए है, फोटो रखे है, फिर बरकत कहां से आएगी? मैं कहता हूं कि अगर वाकई गुलाम मुस्तफा है, दीवाना मुस्तफा है, तो पर्स होता सीने पे रखा होता और तेरे पर्स के अंदर अगर कुछ रखा जाना था तो गुंबदे मुस्तफा का नक्शा होता, मुस्तफा का नक्शा होता, देख लेता, बरकतें हो जाती और आंखों से लगा लेता तो रोशनी में इजाफा हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है? इज़्तमअल आलिम वल आबिदु अला सिरात। ये मौलवी, ये उलमा माशाअल्लाह काम आते हैं दुनिया में। है जब 25 तलाक दे के आते हो मुफ्ती साहब के पास तो कौन करे हल है? और जब निकाह की जरूरत पड़े तो कौन काम आए? तो दुनिया में तो आते ही काम, लेकिन याद रखो कल कयामत में भी आएंगे काम। अपने इमाम साहब, अपने कारी साहब, अपने उलमा कल कयामत में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे जरा सुनिएगा। बस आखिरी हदीस सुना रहा हूं, कितना ही घूर लो पूरी सुनाऊंगा, मत बोलो सुभान अल्लाह, सुनाऊंगा पूरी, सुन ले गौर से। इज़्तमअल आलिम वल आबिदु अला सिरात, पुल सिरात का किनारा है, इस किनारे पर खड़े हैं नमाजी भी खड़े हैं, हाजी भी खड़े हैं, रोजादार भी खड़े हैं, नेक अमल करने वाले, इबादत गुजार, ये सब खड़े हैं और आलिमों की जमात भी खड़ी है। फिर इबादत करने वालों से, नमाजियों से कहा जाएगा उदखुलुल जन्ना उदखुलुल जन्ना, नमाजियों नमाज़ें बहुत पढ़ी है, चले जाओ जन्नत में। इबादत करने वालों, इबादत की है, जाओ जन्नत में। तुमने रोजे रखे, जाओ जन्नत में। इन इबादत गुजारों से कहा जाएगा जाओ जन्नत में जाओ। वतनअमु बिइबादती का, जाओ जन्नत की नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है, शराबे तहूर इंतजार कर रही है, शहद की नहरें इंतजार कर रही है, दूध की नहरें, जाओ हूरों से भी फायदा उठाओ, वहां की नहरों से भी फायदा उठाओ, फलों से भी फायदा उठाओ, चले जाओ जन्नत में। तो ये जन्नती मुसलमान, इबादत गुजार, नमाजी है, नबी के गुलाम, दौड़े दौड़े जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, पुल सिरात से गुजरते होंगे। लेकिन इन मौलवियों से, इमामों से, इनसे क्या कहा जाएगा? किफ होना, आलिम साहब यहाँ ही रहो, अभी आगे नहीं जाना। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। नमाजियों से कहा गया, इबादत गुजारों से कहा तुम जाओ जन्नत में, लेकिन हजरात मौलवियों से कहा गया, इन उलमाए किराम से कहा गया किफ होना, यहीं ठहरो, यहीं, अब आगे नहीं जाना। तुम सोच रहे होगे बड़ा मजा आया, हमें तो पहले ही भेज दिया है। सुनो इन्हें किस लिए ठहराया जाएगा, किस लिए रोकाया जाएगा, किस लिए रुकाया जाएगा। इनसे कहा गया रुको। ये सोचेंगे परवरदिगार आलम आज तो जन्नत में जाना है, दारुस्सलाम में जाना है, जन्नत में जाने की बारी सबको भेज रहा है, हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें यहाँ क्यों खड़ा किया जा रहा है? तो रब की जानिब से कहा जाएगा, मौलाना साहब बता दूं मैं, रब की जानिब से निदा आएगी, कहा जाएगा इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, उलमाए हक क़यामत में मौजूद होंगे। कहा जाएगा ये बताओ दुनिया में अकेले रहते थे जो अकेले जन्नत में जा रहे हो? ये कहेंगे नहीं,
रब अकेला नहीं था, जब मैं चलता था पूरी कौम साथ चलती थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम साहब बता देंगे, जब मैंने क़याम किया था पूरी कौम मेरे पीछे क़याम में खड़ी हो गई थी। जब मैं रुकू में गया सब के सब झुक गए थे, मेरे पीछे पीछे चले हैं। मैंने जलसा कराया, पूरी बस्ती ने साथ दिया था। हमने मदरसा चलाया, पूरी बस्ती ने साथ दिया था। मैं अकेला नहीं चलता, जब मैं चलता पूरी कौम चलती थी। मैं बैठ जाता पूरी कौम बैठती थी। तो फिर रब की जानिब से इनाम मिलेगा। जब दुनिया में अकेला नहीं चलता था तो जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा? हैं? इधर वालों को समझ में नहीं आया, बोलो तुम भी। जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा? नहीं नहीं, ठहरो यहाँ पर, रुको यहाँ पर, अपने साथ लेके चलो। वशफा लिमन अहबब्ता कहा जाएगा, जिस जिससे प्यार है जरा शफाअत कर लो। जिस जिससे मोहब्बत है उनकी शफाअत कर लो। जिस जिससे प्यार करते हो उनकी सिफारिश कर लो। जिस जिससे प्यार करते हो। अब ये कारी साहब, ये उलमाए किराम, ये कमेटी के अफराद, ये आप लोग, ये उलमाए किराम की जमात तरफ से कहेगी परवरदिगार आलम। इमाम साहब बोलेंगे इन्होंने मुझे वजू का लोटा भर के दिया था, बड़ी मोहब्बत थी, इन्हें भी बख्श दे, इन्हें भी बख्श दे। इन्होंने एक वक्त का खाना खिलाया था, इन्हें भी बख्श दे परवरदिगार आलम। ये मेरे तलबा के साथ, मदरसे के बच्चों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव रखते थे, परवरदिगार आलम इन्हें भी बख्श दे। इन्होंने मदरसे का चंदा दिया था, इन्हें भी बख्श दे। ये नहीं कहेंगे परवरदिगार आलम ये चचा है इन्हें ही बख्श, चचा ताऊ दादा नाना नानी ये है मेरा खानदान है, इन्हें बख्श दे। नहीं, जिस जिससे मोहब्बत है, जिस जिससे प्यार है, जिस जिसने साथ दिया है, उन सब की तरफ ये इशारा करेंगे परवरदिगार आलम की जानिब से ये इनाम मिलेगा। फ़इन्नका ला तशफ़अ लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता, आज शफाअत करता जा, इशारा तेरा होगा, जन्नत में हम दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद इरफान रसूल साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही साहब माशाअल्लाह माता खैरियत तो है। ऊपर आ जाए, ऊपर आइए। बस तकरीर में खत्म कर रहा हूँ, आप हजरात तशरीफ रख ले। सैयद साहब की ताजीम की नीयत से खड़े हुए हैं, अगर निकल के जाएंगे तो समझ लो वो भी फायदा नहीं होगा। ताजीम का फायदा असल में बहुत बड़ा मर्तबा है। सैयद साहब हैं, नबी की औलाद में से हैं, बड़े अजीम हैं। कभी ये समझ लो कि सैयद साहब ने हजरत का हाथ चूम लिए, ये हमारे शागिर्द हैं, इसलिए मैं खुलासा ही कह दे रहा हूँ। कभी समझो कि यानी हजरत का नसब कोई सभी से है। हजरत सैयद साहब है, बहुत बड़ा मकाम है, यानी हाँ बहुत बड़ा मर्तबा। आप हजरत यानी हजरत की ताजीम के लिए, सैयद साहब की अजमत के लिए खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा खिताब आपको सुनना है। मैंने बात खत्म कर दी। ये उलमाए किराम का मकाम बहुत बड़ा है। अच्छा वो पढ़ दूं? अरे यार टाइम तो बहुत हो गया, अब जा तो नहीं रहे आप कमेटी वाले हमारे, अल्लाह ताला कमेटी वालों को सलामत रखे। जा तो नहीं रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हो आप, बड़ी मेहनत करते हो कमेटी वालों। आप जलसा खराब करने की कोशिश नहीं करना। अब तो सैयद साहब तशरीफ ले आए, बड़ी मुश्किल से इन्हें जमाया, बड़ी अफरा तफरी का आलम था, बड़ी अफरा तफरी थी। अब सुनो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो आलिम साहब से कहा जाएगा वशफा लिमन अहबब्त फ़इन्नका ला तशफ़अ लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता, जिस जिसकी भी शफात करोगे तुम्हारी शफात उसके हक में कबूल कर ली जाएगी। तो कौन शफात करा रहे हैं? अपने इमाम साहब। कौन करा रहे हैं बोलो? हाँ अपने मौलाना साहब, जिन्हें मुल्ला जी कह के कही तुमने तुम्हारी ज़बानें सूख गई, यानी वही शफात करा रहे हैं, वही लेके जा रहे हैं जन्नत की तरफ। वही तुम्हारी तरफ उंगलियां उठा के, उंगलियां उठा कर है तुम्हें बख्शवा रहे हैं, जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। ये इमाम ही लेके जा रहे हैं। इसलिए ख्याल रखो, मदरसे का ख्याल रखो, मौलवियों का ख्याल रखो, इसलिए कि जब जन्नत की तरफ जाओगे तो एक तुम्हारा भी काम होगा, वहां पर लेके जाएंगे, जन्नत में जाओगे। कुरान पढ़ते अगर पढ़ते हो दुनिया में तो कहा जाएगा जन्नत में जाते वक्त इक़रा
वर्तकी कहा जाएगा, मिशकात में हदीस पाक है, सुनो, कहा जाएगा जब जन्नत की तरफ जा रहे होगे ना तो जन्नत में मर्तबे है, ये मर्तबा, ये सीढ़ी, वो सीढ़ी, ऊपर को चढ़ना है, तो कहा जाएगा जन्नती मुसलमानों से इकरा वर्तकी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। बड़े मोबाइल लगे हैं, ये नहीं कहा जाएगा मोबाइल चलाता जा, चढ़ता जा, यूट्यूब चलाता जा, ये थोड़ी कहा जाएगा यूट्यूब चलाता जा, चढ़ता जा, तकरीरें भरता जा, चढ़ता जा, ये नहीं कहा जाएगा तकरीरें दिखाता जा, चढ़ता जा, ये नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा, पढ़ता जा। क्या पढ़ता जा? जिसे पढ़ते ही नहीं वो पढ़ता जा, जिसे दुनिया में देखते नहीं वो पढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, इक़रा, कुरान पढ़ता जा। जब दुनिया में पढ़ने की आदत डालोगे तो वहां पढ़ पढ़ के चलोगे। बेशक बेशक। कुरान पढ़ पढ़ के चलोगे। इक़रा वर्तकी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे वरत्तिल, धीरे धीरे पढ़, जल्दी नहीं करना। यालमून तालमून, तुम्हें तो वही हाफिज जी पसंद आते हैं जो रेल हो और वो भी राजधानी हो, गुड़ 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 अल्लाहु अकबर करते, वही समझ में आता। कुछ भी आलमून तालमून के अलावा कुछ समझ में ना आए। बोलते हैं हज़रत सही साहब उलमाए किराम, वो हाफिज बड़ा अच्छा है जिसने 5 मिनट पहले तरावी पढ़ा दी। उसी हाफिज को पसंद करते हो ना, वो ऐसा पढ़वाओ कुरान शरीफ यार कि एक एक लफ्ज अलग अलग मोतियों की तरह निखरता जाए, पढ़ने वाले को पढ़ने का मजा आता जाए, सुनने वाले को सुनने का मजा आता जाए, और जो सवाब मिलता जाए सवाब पाने का मजा आता जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता जा। कैसे पढ़ोगे? ठहर ठहर के। कैसे पढ़ोगे? ठहर ठहर के पढ़, रुक रुक के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। क्यों? उसकी वजह भी बता दूं, गौर से सुन लेना, तभी नुक्ता समझ में आएगा। ठहर ठहर के पढ़, इसलिए कि जब हल्के हल्के पढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेगा कम, चढ़ेगा। और अगर जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी पूरा कुरान पूरा हो जाएगा, तो चढ़ेगा कम, पढ़ेगा ज्यादा। इसलिए हमें कराना उल्टा है, तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना, हाँ पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा है। इसलिए धीरे धीरे पढ़ेगा तो ज्यादा चढ़ेगा, ज्यादा चढ़ेगा। हदीस पाक में कहा गया वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। फइन्न मंजिलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, इसलिए कि जब ठहर ठहर के पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। तेरा मर्तबा वही पूरा होगा जहां तेरा कुरान पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी। अब आगे बढ़ूंगा तो बढ़ता रहूंगा। सही साहब बैठे घूरते रहेंगे ना तो मुझे और शायर साहब भी घूरते रहेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, पक्का याद रखिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। नौजवानों, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब ससुराल से मत मांगियो, हाँ इधर अंधेरे वाले बोल रहे हैं ना। अब ससुराल से पता है ना तुम्हें कि देने वाला है सच्चा हमारा, तो जो सच्चा है उसी से मांगो ना। किससे मांगोगे? या अल्लाह से, अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, हैं? वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। किससे मांगोगे? अभी तो एक भाई बोल रहे हैं, आवाज आ रही ससुराल से, एक भाई बोल रहा है, चुपके से बोल रहा। कहां से? बुजुर्ग सोच रहे होंगे समधियाने से, नहीं मांगोगे ना समधियाने से। कहां से मांगोगे? ये मांग तांग खत्म कर दो यार, मांग तांग अगर मांग नहीं है तो मस्जिद के दरवाजे पे आके मांग लो, अल्लाह से मांग लो, अपने रसूलुल्लाह से मांगो, इधर उधर जाके कहीं ना मांगो। दुनिया वालों का मिजाज ये है कि मांगने के बाद देते तो है मगर बाद में ताने पूरी जिंदगी देते। उससे मांगो जो देता भी है और देने के बाद कहता है मेरे बंदे
तू मांगता जा, मैं तेरा दामन भरता जाऊं। अलैकल मसला व अलैयल इजाबा व अलैका दुआ व अलैयल कबूल। ऐ मेरे बंदे, हाथ उठाना तेरा काम है, तेरी झोली को भर देना मेरा काम है, सवाल करना तेरा काम है, और तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है। तू मांगता जा, मैं दिए जाऊंगा। तू दामन फैलाए जा, मैं तेरे दामन को भरे जाऊंगा। अब तो नहीं मांगोगे ससुराल से। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्द दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।